दुनिया में 95% लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। ये वीडियो सेल्फ असेसमेंट में आपकी हेल्प करेगी कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। इस वीडियो में हम विटामिन D3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। विटामिन D3 आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए, इसकी ऑप्टिमल डोज आपकी बॉडी में क्या होनी चाहिए और उस डोज को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है और विटामिन D3 को लेते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कुरतुलैन, आई एम फार्मासिस्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ स्पाइक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन D3 हमारी बॉडी में अब हार्मोन की तरह काम कर रहा है। हमारी बॉडी के हर सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर तरह की बीमारी में ये हमारे काम आता है। इसलिए विटामिन D3 की ऑप्टिमल डोज को बॉडी में मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस डोज को मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स, डिफरेंट किस्म के हेल्थ इश्यूज को फेस करने लग जाती है। बेनिफिट्स ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 लेने की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन 20% हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 2000 गुना हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं और हमारे डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स, हड्डियों के जो प्रॉब्लम, स्पेशली लेडीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्योर होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ये डिप्रेशन में और मूड स्विंग्स में आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन D3 आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन को रेगुलेट करता है। और अगर कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में रेगुलेट नहीं होता, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमें डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, जिंदगी के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते। तो विटामिन D3 कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन नहीं होता। विटामिन D3 हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर विटामिन D3 की कमी हमारी बॉडी में होती है तो DHT जो कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये हमारी स्कैल्प में, हमारी बालों की जड़ों में इंक्रीज हो जाता है। जब DHT हमारे स्कैल्प में इंक्रीज होता है तो वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और हेयर फॉल होते होते हम गंजपन की तरफ चले जाते हैं। तो D3 की डेफिशिएंसी आपको हेयर फॉल कराती है और अगर ये कंटिन्यू रहती है तो आपको DHT की प्रॉब्लम होती है और आपको गंजपन भी स्टार्ट हो सकती है। D3 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं, जिनमें अर्थराइटिस, डायबिटिक, हार्ट डिजीजेस, एलर्जीज, एस्थमा, कैंसर, ओबेसिटी, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है हमारी बॉडी में कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, क्योंकि जब D3 हमारी बॉडी में नॉर्मल होता है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी हमारी बॉडी में अच्छे से कराता है। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छी होती है तो बोन्स स्ट्रांग होती हैं। आपको जो डिफरेंट पेन्स हो रहे होते हैं, इधर पेन, उधर पेन, यहाँ दर्द, वो सारे पेन्स खत्म हो जाते हैं, आपको मसल्स पेन भी नहीं होता। तो D3 की डेफिशिएंसी में दर्द, मसल्स में पेन भी कॉज कराती है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम बॉडी का वो डिफेंसिव सिस्टम है जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस को, जो कि हमारी बॉडी में डिजीजेस को, बीमारियों को कॉज कराते हैं, उनसे फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनको किल कर देते हैं। अगर हमारा डिफेंसिव सिस्टम वीक होगा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस हमें ओवरकम कर जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से हमें जल्दी जल्दी नज़ला, खांसी वगैरह होता है, हमें एलर्जीज जल्दी जल्दी होती हैं। इसके अलावा आजकल जो बहुत ज्यादा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैला हुआ है, ये भी इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से हमको हो रहा है। कोविड भी हमारे इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से ही हमको ओवरकम कर रहा था। तो इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग होने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। D3 का प्रॉपर इंटेक हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अगर हम D3 का प्रॉपर इंटेक रखते हैं तो ये हमें डायबिटिक से और प्री डायबिटिक से भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये पैनक्रियास के बीटा सेल को रेगुलेट करता है। जब पैनक्रियास के बीटा सेल रेगुलेट रहते हैं तो हमें प्री डायबिटिक भी नहीं होता और डायबिटिक भी नहीं होता, तो इसके चांसेस को ये खत्म कर देता है। इसके अलावा ये हमें इंसोम्निया से बचाता है, यानी हमें लैक ऑफ स्लीप से बचाता है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, अगर आपको गहरी नींद नहीं आती, तो अगर आप विटामिन
D3 का प्रॉपर इंटेक करते हैं तो आपको अच्छी नींद आने लग जाती है, क्योंकि रात को सोते वक्त अल्लाह ताला ने हमारा मैकेनिज्म इस तरह से बनाया है, जब हम रात को सोते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन जो कि रिलैक्सिंग हार्मोन होता है हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है। इसके अलावा ये थायराइड हार्मोन को भी बॉडी में रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल को कंट्रोल करता है। जब बॉडी से फ्री रेडिकल कंट्रोल होते हैं तो एंटी एजिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो D3 एज एंटी एजिंग भी काम करता है, आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करने में और स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये वेट मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपके फीमेल हार्मोन्स मेंटेन हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप सारे जतन कर रहे हैं, लेकिन आपका वेट कम होने का नाम नहीं ले रहा, आपका वेट स्टैग्नेंट हो गया है, तो इट्स मीन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो और आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी का टेस्ट करवाना चाहिए। डोज फॉर विटामिन D3। विटामिन D3 की डेली डोज जो रिकमेंडेड है वो है 10,000 IU पर डे। 10,000 IU पर डे आप ले सकते हैं, आप विदाउट टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको वो सिम्टम्स मिलती हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ के अंदर नजर आती है, 4-5 भी नजर आती हैं, तो इसका मतलब ये कि D3 आपको डेफिशिएंसी है, आप विदाउट टेस्ट भी इसको ले सकते हैं 10,000 IU पर डे। लेकिन अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो अच्छा है, टेस्ट आप करवा लीजिए। और टेस्ट कराने के बाद अगर आपका जो रिकमेंडेड लेवल है वो 40 to 60 नैनोग्राम होता है नॉर्मल, लेकिन आपको 80 नैनोग्राम पर लेके जाना है। 80 नैनोग्राम पे अगर आपका D3 का लेवल होता है तो बहुत सारे डिजीज से आप बचे रहते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बचे रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 10,000 IU पर डे भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप 2 लाख IU लेना चाहते हैं तो आप वीक का कोई भी डे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने संडे सिलेक्ट किया है तो एवरी संडे आपने 2 लाख IU कैप्सूल आपने लेनी है D3 की, या आपने सैटरडे सेट किया है, फ्राइडे सेट किया है, कोई भी डे वीक का आप सेट कर लीजिए और उसे 1 महीने तक उसी डे पे आप 2 लाख IU D3 की जेल फॉर्म में कैप्सूल लेंगे। वो लेंगे आप 1 महीने तक। 1 महीने के बाद फिर आप D3 की कैप्सूल लेंगे महीने में 2 दफा, यानी 15 दिन के बाद आप एक कैप्सूल लेंगे, फिर 15 दिन बाद एक कैप्सूल लेंगे। 3rd मंथ से आप इसको महीने में 1 दफा कर देंगे। अगर आप D3 का टेस्ट दोबारा कराते हैं और आपको रिकमेंडेड लेवल है वो 80 mg तक आता है आपका, तो इट्स मीन्स अब आपको 80 mg नैनोग्राम आपको मेंटेन करना होगा और एक कैप्सूल आपको महीने में लाजमी लेना होगा, या फिर आप 10,000 IU पर डे भी ले सकते हैं। D3 लेने के लिए आपको सप्लीमेंट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको फूड से लेना और धूप से लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एक अच्छी धूप हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और ये खाने में बहुत ज्यादा कम होता है। आप तकरीबन देसी अंडे लेते हैं, 70 देसी अंडे लेंगे तब आपकी रिकमेंडेड डोज जब जाके आपकी पूरी होगी। अगर आप लीवर से या मीट से लेना चाहते हैं तो 2 किलो गोश्त आपको डेली खाना पड़ेगा, जब जाके आपकी D3 की डेफिशिएंसी पूरी होगी। लीवर अगर आप लेंगे, कलेजी खाते हैं तो आपको 1.5 किलो डेली खानी पड़ेगी। तो खाने से लेना इसको जरा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ये फैटी फिश में होता है, फैटी फिश बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, 4,000 5,000 पर केजी होती है, तो फूड से लेना इसको जरा मुश्किल हो गया है। तो आपको इसको लेने के लिए सप्लीमेंट पे ही जाना पड़ेगा। और आप इस बात से ना डरें, ये जो डोज है, रिकमेंडेड डोज है 10,000 IU, ये आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी को क्रिएट करेगी, क्योंकि टॉक्सिसिटी क्रिएट जब होगी जब आप 2 लाख IU या 3 लाख IU पर डे लेते हैं और काफी मंथ तक लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप 10,000 IU लेते हैं तो आपकी बॉडी इसको यूटिलाइज करेगी, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगी और आपके सारे बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर करेगी। अगर बाय चांस अव्वल तो आपको 2 लाख IU 3 लाख IU डेली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस आपकी बॉडी में D3 इंक्रीज हो भी जाता है तो आप D3 के इंटेक को स्टॉप कर दीजिए। जब आप D3 के इंटेक को स्टॉप कर देंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको स्टॉप कर देंगे और पानी का इंटेक ज्यादा करेंगे। जब आप पानी ज्यादा पीते रहेंगे तो बॉडी को जितनी D3 एब्सॉर्ब करनी होगी इस दौरान वो एब्सॉर्ब करेगी, जस्ट करेगी और बाकी D3 आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो वापस से वो अपने नॉर्मल D3 का लेवल नॉर्मल हो जाएगा और जो भी टॉक्सिसिटी होगी वो खत्म हो जाएगी। विटामिन D3 को इंटेक करते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना। नंबर 1, जब आप D3 को इंटेक करते हैं तो आपको उसके साथ विटामिन
विटामिन K2 का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विटामिन D3 के इंटेक की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में 2000% इंक्रीज हो जाती है। 20% यानी 2000% बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो कैल्शियम कहीं भी जाके स्टोर हो सकती है हमारी बॉडी में, कहीं जाके स्टोन बना सकती है या आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती है। तो K2 का फंक्शन ये होता है कि वो बॉडी को डायरेक्शन देता है, कैल्शियम को ये डायरेक्शन देता है कि आपको सिर्फ टीथ में जाके एब्जॉर्ब होना है, आपको सिर्फ बोन्स में जाके एब्जॉर्ब होना है, इसके अलावा आपको कहीं जाके एब्जॉर्ब नहीं होना, किसी गलत जगह पर किसी गलत बॉडी पार्ट में जाके एब्जॉर्ब नहीं होना, क्योंकि ये गलत जगह पे कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब होती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। विटामिन K2 का आपको D3 के साथ लाजमी इंटेक करना चाहिए। तो K2 आपकी जो ब्लॉक आर्टरीज होती हैं, हार्ट की ब्लॉक आर्टरीज होती हैं, उनकी ब्लॉकेज को भी खत्म करने में हेल्प कर देता है, आपकी बोन्स को और आपकी टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करने में इस तरह से ये आपकी हेल्प करता है। जब D3 का हम इंटेक करते हैं तो हमें पानी का इंटेक भी बढ़ा देना चाहिए। पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए क्योंकि कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो कहीं कैल्शियम हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी को इंक्रीज ना कर दे। तो जब आप पानी का ज्यादा इंटेक लेते हैं तो अगर ज्यादा D3 भी होता है वो भी आपकी बॉडी से फ्लश हो जाता है, अगर कैल्शियम ज्यादा बॉडी में आ जाती है तो वो भी आपकी बॉडी से फ्लश हो जाती है। तो इसलिए आपको पानी का इंटेक, जितना आप पानी पीते हैं उससे 3-4 गिलास पानी का इंटेक आपको इंक्रीज कर देना चाहिए। और K2 आपको 100 माइक्रोग्राम पर डेली लेना है। अगर आप डेली लेते हैं तो 100 माइक्रोग्राम लेना है, ठीक है। अगर आप कोशिश करें, आप गूगल करें, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप गूगल करें, अगर आपको D3 और K2 सप्लीमेंट साथ में ही मिल जाता है तो अच्छा है, वरना आप इसको सेपरेट भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स कर दिया करें मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि इतने अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत मेहनत के साथ मैं आपके लिए बनाती रहूं। और अपनी फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर करें, ताकि बहुत लोगों की, बहुत सारी मदर्स की, बहुत सारी सिस्टर्स की आप मदद कर सकें, उनकी दुआएं ले सकें और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। थैंक यू वेरी मच।